हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल को हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होना चाहिए। सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, एक नेगेटिव चार्जेज है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेज है। और वो दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है और सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा बन गया, बट उसकी जो डायरेक्शन की बात करेंगे तो किधर से किधर होगा, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस। अगर मैंने इसी को ऐसे कर दिया, पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ था ना, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन था वो किधर था, इधर की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया। देखिए, नेगेटिव चार्जेज यहाँ पर आ गए और पॉजिटिव चार्जेज कहाँ पर आ गए, यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किधर से किधर चला जाएगा, अब ऐसे चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ये है ना, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो इधर से इधर की तरफ चला जाए, लाइक दिस ऐसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बिकॉज जब ये नेगेटिव है, दिस इज द पॉजिटिव, तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरी पॉइंट जो होगा, हमने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा कैसे बनाते हैं। एक हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया, नेगेटिव चार्जेज, और यहाँ पर हमने ले लिया है पॉजिटिव चार्जेज, करेक्ट। देखिए, अब हमें कहाँ पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एट इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, इधर इस डाइपोल के अलोंग में इधर कैलकुलेट करूँ, इस लाइन पर कहीं भी, यहाँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। चाहे आप इधर आप जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन आज हमारी क्लास इस पर है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या होता है, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना होता है। आप इधर कहीं कैलकुलेट करिए, इधर इक्वेटोरियल पॉइंट को कैलकुलेट करना होता है परपेंडिकुलर। तो हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, सपोज दिस इज द, वो पॉइंट हमारे पास ये है, और ये जो पॉइंट है कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है फ्रॉम द डाइपोल, x डिस्टेंस पर है फ्रॉम द डाइपोल, और ये दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, 2a है। तो यहाँ से लेकर ये कितना हो जाएगा, a के बराबर, और इधर वाला भी हो जाएगा a के बराबर। यहाँ तक समझ गए। अच्छा, अब एक और चीज हमें बताइए, अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, P पॉइंट पर, मान लेते हैं P पॉइंट पर। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किधर होगा, बताइए कितना सिंपल है। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा आउटवर्ड होगी, बाहर होगी। तो इसी लाइन के अलॉन्ग अगर हम देखेंगे तो बाहर की तरफ जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है ना। देखिए, ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा। तो देखिए, इस लाइन पर क्या होगा, हमेशा बाहर की तरफ होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ। सपोज दिस इज द, ये 1 हमने यूज कर लिया, इसको 2 कर लिया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से आ रहा है, 2 की वजह से आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे E
E2, इस चार्ज की वजह से है ना, तो E2 बाहर की तरफ। एक और चीज बताइए, अब इस चार्ज की वजह से अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो किधर होगा? ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो किधर होगा? आउटवर्ड या इनवर्ड? पहला आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, आउटवर्ड या इनवर्ड? तो इनवर्ड होगा, हमने बताया था, मतलब इसके तरफ होगा, ऐसे ऐसे लाइक दिस, ऐसे होगा। देखिए ये उसकी डायरेक्शन है, नीचे की तरफ, उसकी तरफ आ रहा है ना, तो नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ड्यू टू E1 की वजह से आया है, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये आपको ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, एक दूसरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा ये बताइए, किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, मीन्स E इक्वल टू KQ बाई RS। तो चार्ज तो हमें पता है, बट डिस्टेंस तो चाहिए, चार्ज और जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस तो चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है बताइए? देखो यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है ना, ये x है और ये a है, तो ये जो हाइपोटेनियस है किसके बराबर हो जाएगा? x² प्लस a², ये बराबर होगा ना। और इसकी अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए फ्रॉम नेगेटिव टू p, तो रूट ओवर कितना हो जाएगा? x² प्लस a²। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा क्योंकि बीच बीच हमने लिया है। ओके, मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया डिस्टेंस का। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट है वो किधर है? रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? उसके डायगोनली जाएगा। क्या होगा? डायगोनली जाएगा। मींस दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारे पास। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम क्या करते हैं? E1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देन E2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो E1 इक्वल टू क्या नोट करेंगे? E1 इक्वल टू क्या होगा? KQ डिवाइडेड बाई R² चाहिए ना। E1 मतलब ये वाला हमने कैलकुलेट किया है, मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो रूट ओवर x² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा? KQ डिवाइडेड बाई x² प्लस a²। ये हो गया E1 की वैल्यू। और E2 की वैल्यू कितना होगा? वो भी तो सेम ही होगा। अरे भाई E2 की वैल्यू भी तो सेम ही होगा इसकी वजह से। तो E2 की जो वैल्यू अगर हम नोट करें, चलिए मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R², ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर करना होगा, तो रूट ओवर x² प्लस a² मीन्स KQ डिवाइडेड बाई x² प्लस a²। देखिए E1 और E2 क्या है? दोनों सेम है ना। E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E के बराबर हम उसको रिलेट कर ले रहे हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं कि E2 E1 एंड E सब के सब क्या है? सेम है। अच्छा, अब बताइए हमें, अब इस वेक्टर को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ लाइक दिस। ये है हमारे पास, एक ये है E2 और ये है हमारे पास
E1 E1, इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नेट। तो उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज देखिए ये हमारे पास ये एंगल, हम इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये अगर हम थीटा एज्यूम कर ले, क्या कर लें, थीटा क्या कर लें। अच्छा एक और चीज बताओ, ये टोटल कितना है हमारे पास 60 डिग्री, ये भी हमारे पास 60 डिग्री है, ये भी क्या है 60 डिग्री है। कोई जरूरी है 60 डिग्री हो, कोई जरूरी नहीं है 60 डिग्री हो, है मतलब ये दो साइड तो हमारे पास इक्वल है। तो इसको अगर हम एज्यूम कर ले थीटा, सपोज अगर इसको हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा, ये वाला जो एंगल है देखिए, ये हमने अगर हमने थीटा एज्यूम किया है, ये थीटा हमने एज्यूम किया है, टोटल एज्यूम कर लेते हैं थीटा। तो टोटल अगर हम एज्यूम कर लिए थीटा, पहले आप हमें ये बताइए, ये जो वैल्यू आया है अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं थीटा, तो इस E1 का नेट रिजल्टेंट बताइए किधर होगा। एक तो एक कंपोनेंट हमारे पास ये आएगा ना, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा बताइए भाई। इस E1 का इधर क्या कंपोनेंट, ये हो जाएगा E, सब कुछ सेम ले लेते हैं, E cos थीटा क्या होगा, और ये हो जाएगा E sin थीटा, और इधर वाला क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। तो इधर अगर हम लेकर जाएंगे ये कितना हो जाएगा E sin थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा E cos थीटा, फिर से आ गया E cos थीटा आया ना। और ये दोनों क्या अपोजिट है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो दोनों कैंसिल हो गया, तो ई नेट जो हमारे पास आया है, ई नेट कितना आ गया है, E cos थीटा और E cos थीटा दोनों हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो 2E cos थीटा, 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। ओके, ये जो 2 है और E की वैल्यू हम कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, E की वैल्यू देखो हमने यहाँ पर नोट भी किया है, E की वैल्यू k क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, cos थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, cos थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये अगर हमारे पास थीटा है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, तो भाई ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। तो आप बताओ cos थीटा की वैल्यू, इसके सामने वाला जो साइड है वो क्या है, P है, इसके सामने वाला साइड क्या है, P है, और ये क्या है, B है। तो B बाई एक्स चाहिए, A अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना, ये आप समझ पाए। देखिए अगर ये हमारे पास थीटा है, क्या है, थीटा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको थीटा एज्यूम किया है, तो ये भी तो थीटा होगा, क्या होगा, थीटा होगा। और डायगोनल क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच से पास होगा। cos थीटा की वैल्यू हमने कैसे लिखा, देखिए cos थीटा इक्वल टू थीटा के सामने वाला साइड P, तो ये हो जाएगा B, तो A अपॉन
एच की वैल्यू कितना हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है कि नहीं है? तो हमने cos थीटा की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ई नेट इक्वल टू, अच्छा इसका इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होगा, डाइपोल की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए? पी का जो डायरेक्शन किधर होगा, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू 2a, बताया था ना, चार्ज इनटू सेपरेटेड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो q इनटू 2a। अब उनको अरेंज कर लेते हैं, 2q इंटू 2a, और यहाँ पर जो k बचा है मैं इसको बाहर कर देता हूँ, वही तो है देखिए, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 होगा ना? अरे भाई इसको हम 1/2 अब प्लस 1 तो 3/2 ही होगा। ओके, यहाँ पर क्या नोट करेंगे, q इंटू 2a की जगह kp डिवाइडेड बाई kp एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का यहाँ पर लिखेंगे 3/2, ठीक है ना? ओके, अब हम इस टर्म को, आपको ये पता है कि x जो होगा, इधर वाले हटा दो ना, ये आपको समझ पाए कैसे कैसे हमने किया है, एक बार और आप समझ लो। देखो ये चार्ज q है, ये नेगेटिव चार्ज है, अगर हमने यहाँ पर थीटा लिया तो ये भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। ये जैसे थीटा हुआ जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, जब ये थीटा होगा तो ऊपर वाला भी तो थीटा होगा। थीटा क्यों होगा? क्योंकि जो नेट रिजल्टेंट होगा वो डायगोनली होता है ना, दो वेक्टर का, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच होगा। पता है ना, हमने बताया था पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हमने बताया था कि एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनली होगा। तो नीचे वाला थीटा है तो वैसे ऊपर वाला भी क्या होगा, थीटा ही होगा, करेक्ट? तो इसका हमने एक कंपोनेंट इधर आएगा ई साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा ई cos थीटा। इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर जाएगा ई साइन थीटा, एक इधर जाएगा, तो ई साइन थीटा कैंसिल हो गया, ई cos थीटा कितना हो जाएगा 2e cos थीटा, करेक्ट? तो 2 e की वैल्यू हमने नोट किया था, देखो यहाँ पर सब बराबर ही है, k³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू a अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आया। इसको हमने जब फर्दर सिंपलीफाई किया तो हमारे पास देखिए 2 को हमने किस फॉर्म में नोट किया है, p इक्वल टू q इंटू 2a के फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया है, तो हमारे पास ये आ गया, पता नहीं। यहाँ से हम हटाएंगे इसको, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा एट पॉइंट P पर kp डिवाइडेड बाई, अच्छा एक और चीज सुनिए, अभी हमने बताया था जो x होगा एक्स स्क्वायर मच ग्रेटर देन क्या है ए स्क्वायर, जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस का बहुत ही छोटा है ना, जब छोटा है तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हटा देते हैं, तो kp कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा kp डिवाइडेड बाई x। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आया हुआ है वो कितना आया है, EP इक्वल टू kp डिवाइडेड बाई xp, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हमारे पास आया kp अपॉन xq। लेकिन इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में अगर हम नोट करेंगे तो कैसे आएगा, वेक्टर के फॉर्म में
अगर हम नोट करते हैं वेक्टर के फॉर्म में अगर नोट करेंगे तो क्या होगा, तो ई पी इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। ये वेक्टर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो बताइए इन्हें वेक्टोरियल फॉर्म में नोट करेंगे तो कैसे नोट करेंगे। पहले आप ये बताओ, इस फिगर को देखो, डायपोल का जो डायरेक्शन है वो किधर है। डायपोल का डायरेक्शन ऐसे है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव का। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट रिजल्टेंट है वो किधर है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट रिजल्टेंट देखो, ये है ना नेट रिजल्टेंट, मतलब इधर है। क्या है, इधर। मतलब डायपोल का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों क्या है, बोथ आर अपोजिट, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये वाला क्या है, डायपोल का डायरेक्शन, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, करेक्ट ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो दोनों क्या है, अपोजिट है। जब दोनों अपोजिट होंगे तो यहाँ पर उसको माइनस लगाना पड़ेगा। वेक्टोरियल फॉर्म, ये हो गया उनकी वेक्टोरियल फॉर्म, वेक्टर की फॉर्म, वेक्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन पे जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो कितना आ जाएगा, Kp अपॉन एक्स क्यूब, Kp अपॉन एक्स क्यूब, Kp अपॉन एक्स क्यूब। और वेक्टर के फॉर्म में जब भी बात करेंगे तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तीसरी पॉइंट हमें ये समझना है, अब इसको हटा दो, ओके। तीसरी पॉइंट हमें ये समझना है, तीसरी पॉइंट हमें ये समझना है, नोट में नोट करेंगे, नोट में आप इसको करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल की जब भी बात हुई थी कितना आया था, 2kp अपॉन एक्स। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, एक्सियल पर ये था ना। और इक्वेटोरियल की जब भी बात करेंगे, इक्वेटोरियल की जब भी बात करेंगे तो कितना आएगा, Kp अपॉन एक्स क्यूब। देखो अगर इनको वेक्टर के फॉर्म में नोट करेंगे तो ये वेक्टर के फॉर्म में है। अगर इनको अगर हम वेक्टर अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ई एक्सियल जो होगा, ई एक्सियल जो होगा 2kp बाई एक्स क्यूब हो जाएगा एक्सियल पर, ठीक है। अब आइए इक्वेटोरियल का जो हमारे पास रिजल्ट आया था वेक्टोरियल फॉर्म में, यहाँ पर माइनस था ना, यहाँ पर p माइनस 2kp अपॉन एक्स। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इक्वेटोरियल की तो वो कितना हो जाएगा, kp अपॉन एक्स क्यूब। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे पास आएगा वेक्टोरियल के फॉर्म में, ये आएगा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। देखिए इस इक्वेटोरियल को देखो और यहां पर आप एक्सियल को देखो, विच इज डबल, डबल कौन है भाई, एक्सियल इज डबल। मतलब एक्सियल जो होगा, जो एक्सियल का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, इक्वेटोरियल का डबल होता है, इक्वेटोरियल का डबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास इक्वेटोरियल पर जो वैल्यू आई है, इक्वेटोरियल पर वैल्यू है Kp अपॉन एक्स, इसका डबल होता है एक्सियल का, करेक्ट ना। और ये रिलेशन आता है पेपर में, यहाँ पर 2 लिखने की, सीधे 2 लिखिए। एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल का डबल, इक्वेटोरियल का डबल। इस पूरे कंक्लूजन से हमें ये आइडिया लगा। ओके, आप बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक पूरे समझ पाए होंगे। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।
ओके, थैंक यू।